अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपकी एस्ट्रोलॉजर नूर चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल नूर एस्ट्रोलॉजर। अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली तमाम वीडियोस मिल सके। साल का बदलना बज़ाहिर तो एक अदद का बदलना ही होता है, मगर इस अदद के बदलने से आपके हालात जिंदगी पे अच्छे और बुरे दोनों किस्म के असरात आ सकते हैं। हर फर्द खा वो किसी भी शोबाए जिंदगी से ताल्लुक रखता हो, इसको अपने मुस्तकबिल और आने वाले वक्त को जानने का तजस्सुस जरूर होता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बुरसरतान की तफसील बताने जा रही हूँ, जिससे बुरसरतान के अफराद 2023 में अपने हारोस्कोप में सियारों की गर्दिशों के होने वाले असरात जान सकेंगे कि आने वाला साल उनके लिए कैरियर, माली हालात, मोहब्बत और जिंदगी के बाकी मामलात में क्या लेकर आ रहा है। तो वीडियो को आखिर तक मुकम्मल जरूर देखिएगा। 2023 में बुरसरतान के अफराद के लिए खुशकिस्मती के नंबर 2 और 6 होंगे। ज़ोहल 17 जनवरी को बुर्ज जद्दी से बुर्ज दिल्लू इनके 8वें घर में ट्रांजिट करेगा। 22 अप्रैल को मुश्तरी बुर्ज हूत से बुर्ज हमल यानी इनके 10वें घर में ट्रांजिट कर जाएगा। राहु और केतु साल के आगाज में इनके 10वें और 4थे घर में प्लेस्ड होंगे। इस साल सयारा ज़ोहरा, सूरज और अतारत को ट्रांजिट इनके जायचे के मुख्तलिफ घरों में होगा। इन स्टार्स के ट्रांजिट्स को देखते हुए अगर हम 2023 में बुरसरतान के अफराद की माली जिंदगी और कैरियर के बारे में बात करें तो स्टार्स की ऐसी पोजीशन की वजह से ये साल 2023 बुरसरतान के लोगों की जिंदगियों में काफी तब्दीलियां लेकर आएगा। साल 2023 इन लोगों की जिंदगियों में बहुत अहम साबित होगा, खास तौर पर जनवरी और अप्रैल के दरमियान मुश्तरी की 9वें घर में मौजूदगी की वजह से ये अफराद अपनी जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों में कामयाबियां हासिल कर सकते हैं, जिससे इनकी किस्मत ज्यादा अच्छी हो जाएगी। 10वें घर में राहु की मौजूदगी इनको ज्यादा एक्टिव बना देगी। ये अफराद अपनी जहानत से मुश्किल कामों को भी आसानी के साथ मुकम्मल कर सकेंगे। मुश्तरी के 9वें घर में होने की वजह से ये अफराद थोड़ी सी मेहनत के बाद अच्छे रिजल्ट्स हासिल कर लेंगे। मुश्तरी 22 अप्रैल तक इनके 9वें घर में प्लेस्ड रहेगा। उस टाइम तक ये अफराद अपना मकसद आसानी से हासिल कर सकते हैं। ज़ोहल भी जब 17 जनवरी को इनके 8वें घर में ट्रांजिट होगा तो तब भी ये लोग कारोबार में और भी आगे बढ़ सकेंगे, लेकिन इनको कोई भी अहम सरमायाकारी करते वक्त मुहतात रहना चाहिए और इन अफराद को किसी भी किस्म के झगड़े में मुलव्वस होने से ग्रेस करना चाहिए। साल के आगाज से ही मरीख इनके 11वें घर में प्लेस्ड होगा, उसकी वजह से भी इनकी आमदनी में इजाफा होता रहेगा। ये अफराद जो भी करना चाहते हैं उसमें कामयाब हो जाएंगे और इनकी माली हालत बेहतर होती जाएगी। अप्रैल में सूरज इनके 10वें घर में शरफ याफ्ता होगा, वो भी इनकी इनकम में इजाफे की इलामत है। मई और जुलाई में इनको कोई टेंशन मिल सकती है, लेकिन जब सूरज अगस्त में इनके दूसरे घर में ट्रांजिट होगा तो उसकी वजह से दोबारा इनका बैंक बैलेंस बढ़ना शुरू हो जाएगा। इन अफराद को सितंबर और अक्टूबर में भी आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने की ज़रूरत होगी, क्योंकि इस अरसे में भी इनको कुछ माली मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, लेकिन फिर दिसंबर में इन अफराद की आमदनी में नुमाया इजाफा हो जाएगा। अब हम देखते हैं बुरसरतान के अफराद के लिए नया साल 2023 मोहब्बत के हवाले से कैसा रहेगा। बुरसरतान से ताल्लुक रखने वाले अफराद बहुत हसास होते हैं और मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से देते हैं। 2023 में बुरसरतान के लोग मोहब्बत के ताल्लुकात में उतार चढ़ाव का सामना करेंगे। साल के आगाज में मरीख की 5वें घर पे चौथी नजर इनकी लव लाइफ में तनाज़ात और तनाव का बायस बन सकती है, लेकिन मुश्तरी की 9वीं नजर इनके रिलेशन को मजबूत बनाएगी। अप्रैल तक बहुत सी मुश्किलात के बावजूद ये अफराद अपने ताल्लुकात को बरकरार रख सकेंगे। मई के महीने में दोबारा इनके दरमियान झगड़े होंगे और इनकी ये टेंशन हालात को मजीद खराब कर सकती है। इसके बाद जून के बाद ये अफराद अपने रिलेशन में आगे बढ़ेंगे।
साल के आखिरी महीनों में रिलेशन बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगा और उस टाइम बुर्सरतान के अफराद लव मैरिज भी कर सकते हैं। अब हम देखते हैं बुर्सरतान के अफराद के लिए नया साल 2023 शादी और फैमिली लाइफ के हवाले से कैसा रहेगा। इस साल इनकी मैरिड लाइफ एवरेज रहेगी। इस साल इनको पता चलेगा कि अपने पार्टनर के साथ अपने जज्बात को बेहतर तरीके से कैसे ट्रीट किया जा सकता है। ये साल इनके लिए उतार चढ़ाव से भरा होगा। ये मुमकिन है कि ये अफराद जनवरी से अप्रैल तक अपनी फैमिली लाइफ में तनाज़ात का सामना करें। इनका चौथा और 10वां घर राहु और केतु से अफेक्टेड होगा, जबकि इनके दूसरे और 5वें घर पर ज़ोहर की नज़र होने की वजह से साल के इब्तदाई चंद महीने इनके लिए थोड़ी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, लेकिन अक्टूबर के बाद इनकी फैमिली लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। इसके बाद नवंबर और दिसंबर भी इनकी शादीशुदा जिंदगी के लिए अच्छे साबित होंगे। अब हम देखते हैं बुर्सरतान के अफराद के लिए नया साल 2023 सेहत के हवाले से कैसा रहेगा। साल के आगाज में ज़ोहर के 8वें घर में ट्रांजिट होने की वजह से कुछ तवील मुद्दती मसाइल पैदा होने का इम्कान है। ऐसा होने से इनको अपनी सेहत पर कुछ तवज्जो देने की ज़रूरत होगी। साल 2023 का आगाज सेहत के लिहाज से खराब रहेगा। ये अफराद किसी भी बीमारी के ज़ाहिर होते ही इलाज शुरू कर लें। मई सेहत के लिहाज से बहुत ख़राब महीना साबित हो सकता है। इनको इस वक्त फेफड़ों का इन्फेक्शन भी हो सकता है। जून से जुलाई तक सेहत के लिए अच्छा वक्त रहेगा। अगस्त और सितंबर के दरमियान ये अफराद नॉर्मल जिस्मानी मसाइल का सामना कर सकते हैं। नवंबर और दिसंबर के महीने सेहत के लिहाज से बेहतर होंगे। अगर ये अफराद 2023 में अपने खाने पीने का खास ख्याल रखें तो ये मसाइल के इम्कानात बहुत हद तक कम हो सकते हैं। जी व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ बुर्सरतान की 11वीं गर्दिश 2023 के हवाले से बनाई गई मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियोस के लिए देखते रहें मेरा चैनल नूर एस्ट्रोलॉजर। अल्लाह हाफिज।